हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपने जो कर रहे हैं उसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। बिंब और प्रतिबिंब आपको पता है, बिंब जो दर्पण के सामने चीज़ है उसे हम बिंब बोलते हैं, और दर्पण में जो चीज़ दिखती है वो उसका प्रतिबिंब है। अब हम ये देखने वाले हैं कि अलग अलग स्थिति पर वस्तु रखी हुई है, बिंब रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसमें क्या क्या चेंजिंग आती है। हमें हर एक स्थिति को ध्यान से समझना है और उनकी स्थितियां हमें ध्यान होनी चाहिए कि कब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, कब सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आप देखें तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं, जब वस्तु मतलब बिंब अनंत पर हो। हम कुछ केस करेंगे बेटा, आपको एज इट इज ये केस आने चाहिए, याद होने चाहिए। किसके लिए कर रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए। ये देखो फर्स्ट केस, ये हमारा अवतल दर्पण। प्रतिबिंब अनंत पर हो का मतलब क्या है? वस्तु अनंत पर है, और जब वस्तु अनंत पर होती है तो जो किरणें आती हैं वो समांतर आती हैं। क्या आती हैं? समांतर। तो ध्यान दें, हमने इसे क्या करना है? समांतर डायग्राम शो करना है। ये किरण एक आ गई, एक इस रेखा के अनुसार मान लेते हैं कि ये आ गई, एक ये आ गई। हमने 3 प्रकाशीय किरणें मान ली। कहां से आ रही है किरणें? अनंत से। अब आपको पहला रूल ही कराया था, अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो कहां जाती हैं? फोकस पे। कहां जाएंगी? फोकस पे। तो आपने इसको मिलाना है। तीर जरूरी है। ये तीर क्या बता रहा है? ये किरण यहां गई, ये किरण यहां गई, और ये किरण इधर गई, और इस पर लगाना है F, कि कहां मिल रही हैं? फोकस पर मिल रही हैं। अब आपको बताना है कि प्रतिबिंब का क्या क्या गुण है, प्रतिबिंब के क्या क्या गुण हैं। पहला गुण कहां मिल रहा है? प्रतिबिंब मिल रहा है मुख्य फोकस, एक बात जिसे F बोलते हैं। सेकंड, आकार क्या है? बिल्कुल बिंदु मात्र। तो आकार क्या है? बिंदु मात्र कर दो जी। थर्ड गुण क्या है? क्या ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं? अगर वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो बोलते हैं प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। कैसा है? वास्तविक। और चौथा गुण उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। याद रखना, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो सीधा बनेगा। ये बात ध्यान देनी है। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखें आप लोग, जब वस्तु C के पीछे हो, वस्तु कहाँ रखी हो? C के जस्ट पीछे हो। C के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये आपका F मान लें अपने, और सेम दूरी पर ये दूरी C। आपने स्केल से माप कर बनाना है। मान लो ये दूरी 5 सेंटीमीटर बना रहे हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही बनाओगे। वस्तु कहाँ रखी हुई है? C के पीछे। ये वस्तु मान लो आप A B। क्या तरीका है? स्केल से ये रेखा जाएगी, आपने स्केल से बनाना है सीधी रेखा। मुख्य अक्ष के समांतर बनाई है अपनों ने। समांतर रेखा कहाँ से जाएगी? समांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? पक्की F से गुजरती है। समांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? F से गुजरती है। ठीक है, अब 3-4 रूल थे, पहला रूल लगा दिया। और देखो और क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या कर दें, इसको F से गुजार दें तो F से गुजारेंगे तो क्या होगा? समांतर हो जाएगी, तो समांतर हो जाएगी।
जहां ये किरणें मिल रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, वो इस वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। ये यहां काट रही है तो इसको बोलेंगे ए डैश, ये बी डैश। अब बताओ क्या क्या गुण है? सबसे पहले कहां मिल रही है वस्तु? एफ व सी के मध्य, एक बात। सेकंड, और क्या गुण है? आकार क्या है? वस्तु से छोटा, छोटा। थर्ड, वास्तव में मिल रही है किरणें तो वास्तविक, और नीचे मिल रही है मीन्स उल्टा। तो हमारा प्रतिबिंब में 4 गुण हो गए। एफ और सी के बीच में बना प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। क्लियर? अब हम नेक्स्ट केस करेंगे बेटा। इसके मैं पॉइंट यहां ले लेता हूं। वास्तविक व उल्टा। थर्ड केस देखें आप लोग क्या होगा। देखो हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। पहले अनंत पे थी वस्तु, फिर सी से इधर ले, अब सी पे ले चलो। तो नेक्स्ट केस क्या है? जब वस्तु सी पर हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हाँ बेटा, ये एफ ले लिया हमने और इसका डबल क्या लेना है अपनों ने? सी। एक वस्तु सी पर रखी हुई है, आप लोगों ने बिल्कुल दूरी समान रख के बनाना है, नहीं तो डायग्राम सही नहीं बनेंगे। ये वस्तु हो गई हमारी ए बी। पहला तरीका क्या करना है? मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींच लो स्केल से, ये खींच ली। कहाँ से गुजरेगी? एफ से। एफ से। सेकंड क्या करो? एफ से गुजार दो, क्या हो जाएगी? समांतर। क्या हो गई? समांतर। इसको मिलाओ, देखो प्रतिबिंब कहां बना? सी पर ही बन गया। जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी पर। तो गुण क्या है इसका? इसका पहला क्या है? प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर, एक बात। सेकंड, आकार क्या है? समान, समान आकार। थर्ड क्या है? थर्ड क्या लिख रहे हैं अपने? वास्तव में मिल रही नहीं मिल रही? वास्तव में तो वास्तविक। और चौथा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो ये चारों चीजें आपको पता होना चाहिए। वस्तु कहां बनेगी और आकार क्या होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, ये सब पता होना चाहिए। फोर्थ केस, अब और चलो, यहां से इधर क्या बनेंगे? वस्तु एफ और सी के मध्य हो। जब वस्तु एफ व सी के मध्य हो। हाँ, अभी डायग्राम बनाओ। ये हमारा एफ ले लिया हमने, ये हो गया सी। वस्तु कहाँ रखनी है? एफ और सी के मध्य, ए बी। आप चाहो तो इसको ए डैश बी डैश भी बोल सकते हो। अब पहला रूल क्या है? कहाँ से गुजारनी है? समांतर। समांतर वाली कहाँ से जाती है? एफ से। एफ से। सेकंड क्या करना बताया था? एफ से, इसके एफ से गुजार दो। वो वाली कहाँ जाएगी? समांतर हो जाएगी। बोलो, समझ आया? अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना? सी के पीछे। तो इसको बोल दो बी डैश, इसको बोल दो ई डैश। जहाँ
तीर है वहाँ तीर आएगा ए डैश। अब क्या क्या गुण होंगे इसमें? प्रतिबिंब बनेगा सी से पीछे, या सी के पीछे, सी के पीछे, 4 गुण याद रखने हैं। फिर आकार पहले से बड़ा, आकार क्या हो गया? बड़ा आकार। थर्ड, वास्तविक मिल रही है, वास्तविक। और सारे लास्ट में क्या है? उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा नहीं बन रहा? तो उल्टा। तो हमें एक बात नोट करनी है, देखो जब अनंत पे था तो एफ पे आ गया, जब हम धीरे धीरे इधर जा रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है? इधर। वस्तु यहाँ जा रही है, प्रतिबिंब इधर जा रहा है। ध्यान से देखो आप लोग, जब इधर आए प्रतिबिंब इधर खिसक गया, और इधर आए प्रतिबिंब और खिसक गया अपने, और इधर आए प्रतिबिंब शीशे पे चला गया। नेक्स्ट केस, 5वां केस, वस्तु कहाँ पे हो? एफ पर। वस्तु एफ पर, एफ यहां कहीं बनेगा, इसको एफ लिखा दिया मैंने। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया ए बी। क्या तरीका? समांतर किरण। समांतर किरण कहाँ से आती है? एफ में से। देखो याद करना मुश्किल है ही नहीं, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा हमें। ये हो गया। अब एफ तो ऑलरेडी एफ पे ही है, तो एफ में से गुजार नहीं सकते हम इसको। अब हम क्या कर सकते हैं? इसके 2 नियम हैं, या तो आप आई से निकाल लो सेम कोण पर, या सी से कर लो। वो हम पर निर्भर करता है कि हमने क्या करना है। मैं क्या कर रहा हूं? यहां से निकाला, जितना कोण ये बन रहा उतना कोण यहां पे बना दो आप। ये किरण आई यहां से और फिर यहां चली गई। अब ये किरणें आपस में क्या हैं? समांतर हैं। और समांतर किरणें कहां जाके मिलती है? हम मानते हैं कि अनंत पर जाके मिलती है। कहां मिलते मानते हैं? अनंत पर। देखो जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बना? एफ पर। और जब वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब कहां बना? अनंत पर। उल्टा है। तो क्या क्या गुण हो गए? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। एक बात। दूसरा गुण, आकार बहुत ज़्यादा लेट में जाके मिलेंगी तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। थर्ड, वास्तव में वास्तविक है, मिल रही है क्योंकि वास्तविक है, हम बोले अनंत मिल रही है वास्तविक। और चौथा, प्रतिबिंब उल्टा। तो ये सारे अभी तक ये काम चल रहा है, ये सारा अभी तक ये चल रहा है। क्या क्या बताया देखो बेटा, ये 5 पॉइंट देखो। पहले आपस में उल्टे हैं। जब वस्तु अनंत पर थी तो कहां बना? एफ पर। और जब एफ पर थी तो कहां बना? उल्टा, अनंत पर। जब वस्तु सी के परे थी प्रतिबिंब कहां बना? एफ और सी के बीच में। और जब वस्तु एफ और सी के बीच में थी प्रतिबिंब कहां बना? सी के परे। और जब सी पर था तो सी पर ही बना। अब लास्ट केस है इसका, जब वस्तु ध्रुव P व F के मध्य हो। ये हो गया P और ये हमने F मान लिया। वस्तु कहां पर है? इसके बीच में। ये अलग केस है, थोड़ा सा ये अलग केस है। ये यहां पर हमने एक वस्तु ले ली A और ये B। क्या करना है? वो सेम रूल, कहां से गुजारो? इसको समांतर लो। कहां से गुजरेगी समांतर किरणें? F से। कहां से गुजरी? F से। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है? आप इसको यहां से गुजार दो, यहां से गुजारो। सेम कोण बनाना है बेटा, ये यहां मिलेगी। क्या ये किरणें कभी मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। क्या इन किरणों को पीछे लेके जाएं तो चांसेस है मिलने की? हाँ मिल सकती हैं। आपने स्केल से बनाना है बेटा इसे।
ये किरणें यहाँ कहीं जाके मिलेगी। बोलो समझ आया क्या नहीं आया? जब पीछे इनको बढ़ाओगे तो जाके मिलेगी, तो हम इसको बोलेंगे A डैश P डैश। अब देखो क्या क्या बात है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? हमेशा लिखते हैं पहला गुण क्या इसका, दर्पण के पीछे। सेकंड क्या लिख रहे हैं अपने डायग्राम, छोटा है क्या बड़ा है? पहले से प्रतिबिंब बड़ा ही बन रहा है, बड़ा। थर्ड, क्या वास्तविक है क्या आभासी है? आभासी या काल्पनिक है? क्या है? काल्पनिक। वास्तव में तो नहीं मिल रही किरणें। सीधा है क्या उल्टा है? सीधा है, क्योंकि देखो ये ऐसे बन रहा है, इधर ऐसे ही बन रहा है, बाकी सब नीचे बन रहे थे। तो चौथा क्या हो गया? सीधा। तो ये हमें मालूम होने चाहिए। ये छठा केस एक ऐसा केस है जहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी या काल्पनिक बनता है, और सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। समझ आया? तो ये हमारे पास 6 केस हैं कि अलग अलग स्थितियां हैं। अगर इस स्थिति में वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और किसी और स्थिति में वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्लियर हो गया? थोड़ा सा अगर अपने इसको रिवाइज करें, मैं 6 केस को 5 केस को समझा रहा हूं। कौन कौन से 5 केस हैं अगर आप ध्यान से समझो। यहां हमारा P है ध्रुव, यहां F होता है, यहां C होता है, और इधर जाके अनंत होता है। अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है, याद रखना, अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे रखी हुई है तो F पर बनेगा, और F पर रखी हुई है तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। यह बात पता होनी चाहिए आपको। इसको आप ऐसे कर लो, F वाली अनंत पे, अनंत वाली F पर। ठीक है? वस्तु F और C के बीच में है तो C के पीछे बनेगा, C के पीछे है तो F और C के बीच में बनेगा, और C पर है तो C पर ही बनता है। तो ये 6 के 6 केस हमें आने चाहिए। क्लियर? ओके बेटा।